कल एक माता ने प्रश्न किया था, अगर वो बैठी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है। जिसने प्रश्न लिखा था कि मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ और मेरा पति नहीं है, शांत हो गया। मैं तांबे के लोटे से जल चढ़ाती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं, कहते हैं कि तुम विधवा हो, वेधव्य हो, तो तांबे के लोटे से जल मत चढ़ो। अगर कोई माता वो बैठी हो यहाँ तो हाथ हिला सकती है जिसने वो प्रश्न लिखा था। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मुझे कई लोग टोकते हैं कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। मेरा उस बहन को निवेदन है, मेरी जीजी, जिन्होंने तुमसे कहा कि तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ, उससे पूछना कौन सी पुराण में लिखा और कौन से शास्त्र में लिखा और कौन से वेद में लिखा। कौन से वेद में लिखा? शरीर के पति हैं, होंगे, पर आत्मा का पति तो वही है ना जिसने तुमको यहां भेजा। आत्मा का तो पति वही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में से जो गीता निकली है वो गीता धरोंडा तक भी पहुंची है। उस धरोंडा की भूमि पर, करनाल की भूमि पर, दानवीर कर्ण की भूमि पर भी आपने स्मरण किया होगा गीता का। गीता में लिखा है, ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, कर सकता है, ना इसको कोई मार सकता है। ये आत्मा तो अजर अमर है। जब ये आत्मा अजर अमर है तो इसका पति भी अजर और अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये आत्मा हमेशा अखंड सौभाग्यवती है। इसलिए जल तांबे के लोटे से चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सब चढ़ाओ, चाहे कुंवारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है। ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से ये मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरताली का तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरताली का तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई, कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक
उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। उस माँ बाप को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ। माँ बाप कभी नहीं कहते, माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाऊं क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाऊं फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े, किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाएं तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी, 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय